नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष में चलने वाले महाभारत के विदुर नीति अंश का अध्यापन हम क्रमशः करवा रहे हैं। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित विश्व प्रसिद्ध एवं विशालतम महाकाव्य है, जिसमें कुल 18 पर्व है। उन 18 पर्वों में से उद्योग पर्व के 34वें 35वें अध्याय विदुर नीति नाम से प्रख्यात हैं, जिनमें धृतराष्ट्र को विदुर जी द्वारा नैतिक, धार्मिक और प्रेरणादायी जो उपदेश दिया जाता है, उसका संकलन जो हमारे संकलित अंश है उसमें उद्धृत है। विदुर नीति के 34वें अध्याय में हम क्रमशः अध्यापन करवा रहे हैं। श्लोक संख्या 34 का अध्यापन हम अभी प्रारंभ कर रहे हैं। 34वें अध्याय में विदुर जी द्वारा राजधर्म के विषय में राजा के कर्तव्य, एक श्रेष्ठ राजा के क्या कर्तव्य है, उसके विषय में धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है। साथ ही जो नैतिक और मानवीय मूल्य है उनका उपदेश दिया जा रहा है। छंद अनुष्टुप है, जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद में 32 वर्ण होते हैं। 34वां श्लोक वाचन है, गंधेन गाव पश्यन्ति वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणा, चारे पश्यन्ति राजानश्चक्षुभ्याम मितरे जनः। गंधेन गावः पश्यन्ति, गावः यानी जो पशु है, गाय इत्यादि जो पशु है, गंधेन पश्यन्ति, वो अपने गंध के माध्यम से देखते हैं, अर्थात अपनी सूंघने की क्षमता के माध्यम से वो किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति का आकलन करते हैं। हम आज भी वैज्ञानिक रूप से भी यदि विश्लेषण करते हैं तो जो पशुओं की सूंघने की क्षमता है वो हम मानवों की तुलना में अत्यधिक होती है। तो उस समय के चिंतन में भी ये हमारे मनीषियों को ज्ञात था कि जो पशु है उनकी घ्राण क्षमता है वो ज़्यादा होती है। आज भी हम डिस्कवरी इत्यादि जो चैनल्स हैं उन पे ये विश्लेषण कर निष्कर्ष पाते हैं कि पशु है वो रात्रि के समय भी और दूर दूर तक भी अपनी सूंघने की क्षमता से स्थिति का आकलन कर लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है गंधेन गाव पश्यन्ति, गाय इत्यादि जो पशु है वो गंध के माध्यम से देखते हैं। वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणा, और जो ब्राह्मण है वो किसी भी स्थिति या वस्तु का आकलन, उस पर निर्णय वेदों में वर्णित तथ्यों के आधार पर करते हैं। तो इस प्रकार जो ब्राह्मण है उनका नज़रिया किससे तय होता है? वेदों से होता है। अर्थात जो वेदों में कहा गया वो आप्त बात है, आगम प्रमाण है, वो अनुकरणीय है, और जो वेदों में निंद्य है वो अननुकरणीय है, उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो जो भी संसार के प्रति जो ब्राह्मण व्यक्ति की दृष्टि है वो वेदों से नियंत्रित और वेदों पर आधारित रहती है। चारे पश्यन्ति राजान है, राजान और राजा लोग हैं। चारे पश्यन्ति, अपने गुप्तचरों के माध्यम से देखते हैं। चार शब्द बना है विचरण करने से है। चरती इति चारे, जो विचरण करता है वह गुप्तचर है। चारे तृतीया विभक्ति बहुवचन, गुप्तचरों द्वारा पश्यन्ति देखते हैं। कौन? राजा ने है, राजा लोग है। क्योंकि राजा स्वयं अपनी संपूर्ण राज्य व्यवस्था और राज्य पर अकेला नज़र नहीं रख सकता, अतः वह अपने विभिन्न गुप्तचरों की सूचनाओं के माध्यम से संपूर्ण राज्य को देख पाता है, उस पर नियंत्रण रख पाता है। तो एक राजा की दृष्टि किस पर निर्भर रहती है? अपने गुप्तचरों पर।
चक्षुभ्याम इतरे जना, और अन्य जन जो सामान्य लोग हैं वो अपनी जो सामान्य आँखें हैं उनसे देखते हैं। तो हे धृतराष्ट्र, जो राजा है उसके लिए उसके गुप्तचर ही चक्षु होते हैं, और जो ब्राह्मण है उसके लिए वेद उसके चक्षु होते हैं, और जो पशु है उनके लिए उनकी घ्राण क्षमता है वो चक्षु का कार्य करते हैं, और साधारण जो जनता है, साधारण मनुष्य है, उसके लिए जो नेत्र ही है, आँखें हैं, वो ही उसके लिए चक्षु का काम करते हैं। अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। आगे 36वां श्लोक है, यदतप्तं प्रणमति न तत्संतापयन्त्यपि यच्च स्वयं नतं दारु न तत्सन्नम्यन्त्यपि। यद अतप्तं प्रणमति, जो बिना गर्म किए, अतप्तं बिना गर्म किए जाने पर, प्रणमति झुक जाती है, मुड़ जाती है, जो धातु बिना गर्म करने पर ही मुड़ जाती है, न तत्संतापयन्त्यपि, उसको गर्म नहीं किया जाता, न संतापयन्ति है यानी वह गर्म नहीं की जाती। जो बिना गर्म किए ही जो धातु है मुड़ जाए उसको संतप्त अर्थात गर्म नहीं किया जाता। यच्च स्वयं नतम दारु, दारु का अर्थ है जो लकड़ी, स्वयं नतम जो वृक्ष है, जो टहनी है, स्वयं नतम खुद ही झुका हुआ है, न तत्सन्नम्यन्त्यपि है उसको झुकाया नहीं जाता, सन्नमयन्ति उसको लोग जबरन नहीं झुकाते, जो स्वयं ही वृक्ष झुका हुआ है उसको नहीं झुकाया जाता। इस प्रकार इस श्लोक का जो लक्ष्यार्थ है वो यह है कि जिस मनुष्य में स्वयं में विनम्रता है उसको अन्य लोग बलपूर्वक झुकाने का या नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करते। इसलिए प्राणी मात्र में क्षमाशीलता और विनम्रता का भाव होना चाहिए। जिस प्रकार स्वयं मुड़ने वाली धातुओं को तपाया नहीं जाता, स्वयं झुकी हुई टहनियों को झुकाया नहीं जाता, उसी प्रकार जो विनम्र व्यक्ति है उसको बलपूर्वक कोई भी अन्य व्यक्ति है उसको झुकाता नहीं है, उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य में विनयशीलता, विनम्रता अथवा क्षमाशीलता होनी चाहिए। यहाँ भी अनुष्टुप छंद है। आगे 39वां श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजिया रक्षते रूपम कुलम व्रतेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा है वो सत्य के द्वारा की जाती है। विद्या योगेन रक्षते, और विद्या है वह योग के द्वारा सुरक्षित रखी जाती है। मृजिया रक्षते रूपम, मृजिया साफ सफाई से, रूपम रक्षते रूप की रक्षा यानी उसके सौंदर्य को सुरक्षित रखा जाता है। कुलम व्रतेन रक्षते, और कुल की रक्षा व्रतेन यानी आचरण से, सदाचार से की जाती है। तो हे विदुर जी कह रहे हैं कि सत्य की रक्षा धर्म से होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता रखने से रूप की रक्षा होती है। लेकिन उसी प्रकार जो कुल है उसकी रक्षा श्रेष्ठ आचरण से होती है। तो हमें हमारे कुल को कीर्ति और यश युक्त रखने के लिए आचरण की पवित्रता पर सदैव ध्यान देना चाहिए। यदि किसी का आचरण पतित हो गया तो संपूर्ण कुल है वो कलंकित हो जाता है। इस प्रकार जो कुल की रक्षा है वो बहिरंग वस्तुओं से न होकर आचरण और सदाचार से होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने वंश कुल को यशस्वी रखने, कीर्तिमान रखने के लिए श्रेष्ठ या सदाचरण करना चाहिए। अग्रिम श्लोक है, मानेन
रक्षते धान्यम अश्वान रक्षत्य अनुक्रमे अभीक्षण दर्शनम गाश्च स्त्रियो रक्षा कुचैलत है। मानेन रक्षते धान्यम, धान की रक्षा, अनाज की रक्षा, मान यानी तोलना है, उसके परिमाण, मात्रा है से होती है। अर्थात यदि हम तोलेंगे नहीं तो उसको असुरक्षित हो जाएगा, उसे कोई चुरा भी सकता है, कोई उसमें अनियमितता बरत सकता है अथवा उसे नष्ट किया जा सकता है। तो हम हमारे धन, जो धान्य है, अनाज है, उसकी सुरक्षा उसको तोल कर सकते हैं। अश्वान रक्षति अनुक्रम है, अनुक्रम है बार बार घुमाने से। अश्वान रक्षति, घोड़ों की रक्षा होती है। यदि हम घोड़ों को आराम दे देंगे तो वो किसी कार्य के ही नहीं रहेंगे। तो एक श्रेष्ठ अश्व के लिए शर्त है कि उसको बार बार उसका व्यायाम होना चाहिए, उसका व्यायाम नहीं होता तो वो दौड़ने के लायक ही नहीं रह पाएगा। इस प्रकार जो घोड़ों की रक्षा है वो बार बार उनको फेरते रहने से, अनुक्रम है बार बार उनको चलाते रहने से होती है। अभीक्षण दर्शनम गाश्च, और जो पालतू पशु है गाय इत्यादि, उनकी सुरक्षा देखभाल से होती है। यदि हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो अपनी स्थिति से विचलित हो जाएगी, ना वो दुग्ध देने वाली रहेगी, ना ही वो हृष्ट पुष्ट रहेगी और ना ही वो स्वस्थ रहेगी। तो जो भी पालतू पशु है, पालतू का अभिप्राय ही देखभाल है कि उसका पालन करने, उसको समय पर घास, समय पर उसको जल इत्यादि पिलाने से उसकी रक्षा होती है। स्त्रियों रक्षा कुचेलत है, लेकिन जो स्त्रियां हैं उनकी रक्षा है वो मैले वस्त्रों से होती है। तो स्त्रियां यदि सुंदर स्त्री है और उसने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं तो वो हर जगह है एक दृष्टिपात का पात्र बनेगी। तो यहाँ विदुर जी कह रहे हैं कि जो स्त्रियों के सौंदर्य को यदि अन्य की कुदृष्टि से बचाना है तो उनकी रक्षा जो नूतन वस्त्र नहीं है, जो थोड़े मैले वस्त्र है, उससे स्त्रियों के सौंदर्य की या स्त्रियों की रक्षा की जा सकती है। यहाँ भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। इस प्रकार उक्त 4 श्लोकों में विदुर जी द्वारा विविध मूल्यों की बातें हैं वो धृतराष्ट्र को कही गई है। छात्र इनको व्याख्या के दृष्टिकोण से याद करेंगे। धन्यवाद।